बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, सैयद कायम अली शाह साहब, सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, असम्बली के मेंबरान और सबसे ज़्यादा ये मेरे सामने बैठे हुए इस प्रोग्राम के असल मेहमान खुसूसी हमारे वो आबादगार जो हमें ना सिर्फ अनाज मुहैया करते हैं बल्कि हमारे मुल्क की मईशत चलाने में एक मेन किरदार अदा करते हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि सिंध हुकूमत के इस इनिशिएटिव में ना सिर्फ आपने गाइडेंस दी हमें शुरू से, बल्कि आज अपनी मसरूफियात के बावजूद, मुझे पता है आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, लेकिन वो आपने कहा पहले मैं अपने लाड़काना जाऊंगा, अपने हारियों से मिलूंगा, अपने आबादगारों से मिलूंगा और फिर जाके इस्लामाबाद में बाकी जो मसले हैं उनको देखूंगा। तो चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मोहम्मद बख्श खान ने सारी डिटेल में आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया है। मैं थोड़ा सा 2-3 साल पीछे जाऊंगा। इस सूबे ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब 2022 में देखा। 2022 के सैलाब के बाद उस वक्त सैलाब के दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे। उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के यहाँ लाड़काना बैठ गए और कहा हुकूमत सिंध को कि तुमने मेरे लोगों को बहाल करने और ख़ास तौर पे मेरे काश्तकार जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका ख्याल करना है। चेयरमैन साहब की विजन के मुताबिक, उनकी गाइडेंस पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने का मंसूबा किया। 21 लाख घर बनाए। चेयरमैन साहब ने हाथ पकड़ के उस प्रोग्राम को कामयाब किया और उसके साथ साथ उस वक्त उनकी हिदायत थी। और मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा मुख्तसर सा। उस वक्त वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, आजकल भी वो वजीर आज़म है। एक दिन हम ये सैलाब के दौरान हेलीकॉप्टर पे वो जा रहे थे, पूरे सूबे में हर तरफ पानी पानी था। ये अक्टूबर का महीना होगा एंड उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, लगता है ये खरीफ तो गई बल्कि अपनी रबी भी आप नहीं कर सकेंगे और गंदम आप पैदा नहीं कर सकेंगे। मैंने उन्हें जवाब दिया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप सिंध के लोगों को और सिंध के काश्तकारों को नहीं जानते। वो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी कि पानी हम निकाल सकें टाइमली, और वो गंदम की फसल ज़रूर करेंगे। और उस साल भी हुकूमत ने, आपको याद होगा, गंदम के बीज के लिए 5,000 रुपये फी एकड़ दिए ताकि हम वीट प्रोवाइड करें। पानी निकालने का तरीका किया, हमने इंश्योर किया कि हमारा इरिगेशन नेटवर्क बहाल हो। और आप काश्तकारों ने सिंध की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गंदम की पैदाइश उन सैलाब के बाद की। ये आप लोगों की मेहनत थी कि हम सिंध में सरप्लस हो गए, गंदम में, पाकिस्तान में सरप्लस हो गए। और अगले साल हुकूमत की अपनी कमज़ोरी, और मैं खुद भी अपने आप को उसमें इल्ज़ाम देता हूँ कि अपनी कमज़ोरियों की वजह से, बग़ैर किसी ऑल्टरनेट को, बग़ैर किसी और सल्यूशन को देखते हुए हमने कहा कि जी हम रिज़र्व प्राइस भी नहीं देंगे। हमने गंदम की 4,000 दी थी 2022 के क्रॉप, 22-23 के क्रॉप में। हमने कहा हम रिज़र्व प्राइस भी नहीं देंगे, मिनिमम प्राइस नहीं देंगे, हम गंदम खरीदेंगे भी नहीं। और क्या हुआ इस गलती की वजह से कि आज हम कई बार गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। यानी अपने काश्तकार को
हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, बाहर से जो काश्तकार थे उनको वो फायदा दिया और गंदम इंपोर्ट की। और इस साल चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली कि वफाक से, IMF से जिसने बंदिश लगाई थी कि आप सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते, उनसे बात की और बड़ी मुश्किल से हमने 4000 की डिमांड की थी, लेकिन ना सिर्फ इस चीज़ पे एग्री कराया कि 3500 रुपये मिनिमम प्राइस होगी, ये भी एग्री कराया कि हम 8 लाख से 12 लाख टन गंदम हुकूमत सिंध खरीदेगी अपने काश्तकारों से, ताकि वो पक्का हो कि उनको कम से कम 3500 रुपये मिले। और ये काफ़ी नहीं था, चेयरमैन साहब ने कहा कि मैंने अपने गंदम के काश्तकारों के लिए, और ये उनका विजन इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर इस मुल्क को खुशहाल करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चर इकॉनमी है, उसको हमने सबसे पहले संभाला देना होगा। उन्होंने कहा कि आप एक स्कीम बनाएं, हुकूमत सिंध को हिदायत की और उसी स्कीम का आज इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 56 अरब रुपए कैश ट्रांसफर्स दिए जाएंगे काश्तकारों को, ताकि वो पहले जो उनकी पहुंच से बाहर निकल गई थी, ख़ास तौर पे छोटे काश्तकारों के लिए, तो हमने कहा कि जी 25 एकड़ तक के जो काश्तकार हैं उनको फी एकड़ 1 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया, और DAP के पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। आपको अभी बताया था, हम 3 दिनों में 8 अरब रुपए सिंध बैंक, और इसमें मैं सिंध बैंक वालों का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, और बाकी बैंकों के ज़रिए ऑलरेडी दे चुके हैं। मज़ीद तफसीलात आपको चेयरमैन साहब भी बताएंगे। मैं सिर्फ एक बात, आप सब काश्तकार बैठे और आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, जैसे हमने घरों का काम किया था, घरों में भी आपको याद होगा कि पहली किस्त 75,000 रुपये की थी और बाकी पैसे मिलते थे जब आप एक हद तक काम कर लें। इसमें भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये इंश्योर करेगा कि ये पैसे जो आपको मिल रहे हैं ये DAP खरीदने के लिए हैं। आप अपनी रसीदें संभाल के रखिएगा, जो आप DAP खरीदेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग उन डीलर्स के पास मौजूद होंगे, फिर आपकी साइट विजिट करेंगे और अगले 8,000 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप गंदम काश्त करें। तो इस, अगर आपको पूरा मुस्तफ़ीद होना है, और ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा, ये 14,000 रुपये नहीं है, इन 14,000 रुपये से आपको 8,000 मज़ीद मिलेंगे, लेकिन जो इसकी पैदाइश में आपको फ़ायदा होगा, जो हम चाहते हैं कि आपकी फ़ी एकड़ पैदावार जो उसी साल तकरीबन 32-33 मन थी, 28 मन रह गई, वो आप 35 मन कम से कम एवरेज पैदावार करें। तो आप ये सोचें कि ये फ़ायदा आपको ये 24,000 रुपये का नहीं, आपको कम से कम 50,000 रुपये एकड़ का फ़ायदा होगा, ये अगर आप सही तरीके से इस स्कीम का से फ़ायदा उठाएंगे। इस साल हम ये कर रहे हैं, हमारे पास IMF की कंडीशन अभी भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत सिंध ने एक प्रोग्राम बनाया है और इंशाअल्लाह ताला इस अगले 6 महीने में हम उसको, इस साल तो आपको मिनिमम प्राइस मिलेगी, हम एक, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, वहाँ स्टॉक्स होते हैं, अगर नीचे गिर जाते हैं तो ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है और स्टेबलाइज करते हैं। इसी तरीके से सिंध हुकूमत एक व्हीट एक्सचेंज बनाएगी, जिसमें ये हम हर तरीके से इंश्योर करें कि हमारे काश्तकारों को अपनी मेहनत का पूरा सिला मिले। और इस सिलसिले में अभी चेयरमैन साहब ने मुझे हुक्म किया है कि राइस के लिए भी आपने इसी टाइप का कोई प्रोग्राम बनाना होगा कि राइस जो आपसे ख़रीदते हैं वो आपको सही कीमत दें, इसलिए कि वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं, खूब पैसे बनाते हैं। वो भी हम इंश्योर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज बना के हारी को, काश्तकार को अपनी मेहनत का पूरा सिला मिले।
मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है चेयरमैन साहब ने इस इवेंट के बाद सीधा इस्लामाबाद जाना है। मैं उनका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ और इधर जो मेरे सामने मेरे हारी बैठे उनसे यही कहूँगा कि इस प्रोग्राम से आप मुस्तफ़ीद हों, आप खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। और यही हम सबको समझाते हैं कि जब तक हम अपने हारी का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने काश्तकार का ख्याल नहीं रखेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और सिंध हुकूमत ने इसमें सबसे आगे कदम रखा और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा चेयरमैन साहब की क़यादत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक हम काश्तकारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए हमें पता है कि आपकी खुशहाली मुल्क की खुशहाली है और आपको तकलीफ आई तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ आने के लिए और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सिंध हुकूमत ने जो भी इक़दाम उठाने हुए वो इक़दाम उठाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो।